सच की आईना डीडी रियल मीडिया चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जिला पंचायत बलरामपुर के जिला पंचायत क्षेत्र सरना क्रमांक 2 के प्रत्याशी हैं किरण कुशवाहा। उनके पति और प्रत्याशी प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, सवालात करेंगे और क्षेत्र के हितों के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या नयापन देंगे, सरना क्षेत्र की जनता इनको वोट क्यों करे, ये क्षेत्र में इनका जो जनसंपर्क है किन मुद्दों पर है, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है समाज के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए। तो वो हम अपने इस मंच पर सीधा सवाल उनसे करते हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चूँकि आप किरण कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं, डीडीसी प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी, उनके पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं। आप इससे पहले 2 बार लगातार बीडीसी रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, जनपद सदस्य के तौर पर आपने काम किया। तो मैं तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि भई जिला पंचायत सदस्य की तरफ रुख किए हैं, लेकिन जनपद सदस्य के तौर पर आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है, कितना काम किया है और ये हिसाब-किताब तो लेना बनता है, तो बताएँ? जी, मैं जनपद सदस्य फर्स्ट बार बना था, तो अपने गांव में रोड जैसे रोड हुआ, हैंडपम्प, ट्यूबवेल हुआ, ये सब काम पब्लिक का जितना हो सका किया। कुछ लोग का बाकी बचा हुआ था। दूसरे बार जब चुनाव जीत के आया, मेरे पास बोरिंग गाड़ी भी है। उस माध्यम से मैं प्रत्येक घर को पानी पीने का व्यवस्था देखा। सबसे पहले मेरे को लगा कि लोगों को पानी चाहिए और पानी से ही जल से जीवन है, और पानी प्रत्येक घर देने का प्रयास किया और दिया भी। इसके बाद जहाँ निस्तार रोड चाहिए था वहाँ रोड भी दिया। आप हमारे गांव में आके देख सकते हैं पेंडारी में छोटे छोटे जगहों में व्यक्तिगत एक एक घर के लिए रोड बनवाया है हमने। और बीडीसी का कुछ बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है, लेकिन व्यवस्था से हमारे पास ट्रैक्टर जेसीबी भी है, बोरिंग गाड़ी है। उस माध्यम से हमको सिर्फ डीजल का मिल गया है, नहीं भी मिला तो हम सबके लिए रास्ता और पानी की व्यवस्था किए हैं। आपने कहा कि सड़कों को लेकर के पानी, पेयजल का व्यवस्था आपने किया हुआ है और आप अपने ही बोर मशीन से ही काफ़ी लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। बहुत नेक काम है सुरेश जी, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो बीडीसी का जो क्षेत्र था, जिसमें कितने ग्राम पंचायत आते थे, उन ग्राम पंचायतों में अलग-अलग आपने क्या काम किया? या अब तक का जो 10 सालों का कार्यकाल रहा है अभी तक आपका, उन 10 सालों में आप क्या मानते हैं, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 10 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम पूरे पब्लिक को, अपने गांव का जो मेरा जनपद क्षेत्र था उसमें सारे पब्लिक को संतुष्ट कर सके, ये सबसे बड़ा हमारा उपलब्धि है। किस तरह का संतुष्टि? क्या कैसे कैसे उनको क्या लगता है कि आपने संतुष्ट किया? किन मामलों में किया? जी, जैसे कि जिसके पास पानी पीने का व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था किया पानी का। घर में जाने के लिए रास्ता नहीं था, लोग अपना साइकिल तक लेके नहीं जा पा रहे थे, उनके यहाँ रोड बनवा दिए बाकायदे। आज ट्रैक्टर से अपना खेती कर रहे हैं, ले जा रहे हैं सब टोटल सामान सामग्री सामग्री और आने जाने का अच्छा सुविधा मिल गया उनको। इसके अलावा जैसे क्या है कि बहुत बुनियादी समस्याएँ होती हैं, ग्रामीण अंचल, चूँकि ये जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी पिछड़ा एरिया माना जाता है, जंगली एरिया माना जाता है। ऐसे में बहुत लोग जो जागरूक नहीं होते हैं, जागरूकता की कमी की वजह से शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इस पर इन योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में आपकी भूमिका क्या रही है? जी, ये सब योजनाओं का मैं एक-एक व्यक्ति को खोज के, जैसे राशन कार्ड बनवाना हुआ, पेंशन बनवाना हुआ, या किसी को तबीयत खराब है या पता चला लंबा बीमारी चल रहा है तो उसको रायपुर तक ले जाके इलाज करवाने का काम किए हैं, सुविधा दिए हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल पाया तो पर्सनल गाड़ी बुक करके भिजवाए हैं। और हमेशा रात को 12 बजे, 2 बजे कभी भी फ़ोन करते हैं हम अपने जो हमारे क्षेत्र के पब्लिक है और क्षेत्र से बाहर के भी हैं, उनको सारे लोग को हम 24 घंटा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरांचल एरिया में इस तरह की समस्याएँ जब घेरती है, तो उस वक़्त जो भी सहारा देता है, वो कहीं न कहीं फ़रिश्ता होता है। हम बाखूबी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन सुरेश जी, मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि 10 सालों तक तो आपने बीडीसी के तौर पर अपने क्षेत्र का हितों में काम किया होगा, हम ऐसा आपके बताए इस अनुसार। बाकी जनता तय करेगी, क्योंकि जनता सुन रही है कि आपने वास्तव में कितना काम किया है, किस स्तर का काम किया है, सड़कों को घर-घर तक पहुँचाया है या नहीं, बिजली पहुँचाया है या नहीं, पानी की सुविधा जो आप बात कर रहे हैं वो पहुँचा है कि नहीं।
जब क्षेत्र की जनता देखेगी तो बाखूबी समझेगी। अभी जो क्षेत्र बड़ा हो गया है, जिला पंचायत सदस्य की चुनाव के लिए आप चुनावी मैदान पर हैं और बड़े-बड़े धुरंधर हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन तगड़ा होता है। जब अनारक्षित सीट होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा होता है। तो किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान पर उतरे हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए निर्णय आपने क्यों लिया है? जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया है कि हमको खुद पब्लिक ने मांग किया है। हम बोरिंग गाड़ी का काम है, हम हर क्षेत्र में पूरा सीजन भर हमेशा घूमते रहते हैं। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लगभग लगभग मेरे को सारे लोग हर क्षेत्र में पहचानते हैं। और जहाँ भी गया बहुत जगह देखा, बहुत लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और मेरे से बातचीत हुआ, लोग जाने तो सब लोगों का डिमांड हुआ कि अब की बार आप जिला पंचायत में खुद चुनाव लड़िए। लेकिन महिला सीट होने की वजह से अपने श्रीमती को चुनाव लड़ने के लिए फार्म डाला है हमने और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और रही बात, बताना सबसे पहले चाहूँगा कि चुनाव हम एकदम सेवरली जीत चुके हैं, बस समय का देरी है। पब्लिक बिल्कुल उसी दिन का इंतज़ार कर रहा है कि 23 तारीख कब आए, हम वोट डालें और क्लियर हो। सारे पब्लिक के द्वारा ही मांग किया गया है। हम पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनके कहने पे ही हम चुनाव का तैयारी किए हैं। और चुनाव में मेरे को किसी प्रकार किसी से भय या डर नहीं है। हम चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं और सब हमारे मतदाता भाई लोग के आशीर्वाद से है, उनके कहने पे ही हम, मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल चुनाव जीत रहा हूँ। अपने को किसी धुरंधर या किसी बड़े नेता से डर नहीं है। सब मेरे से बहुत काफ़ी पीछे हैं और चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप तो जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस लेवल से, जिस आत्मविश्वास से आप कह रहे हैं, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि आप आसानी से चुनाव जीत जाएँगे? क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूँ कि सेकंड विधायक का इलेक्शन है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र होता है विधायक का होता है और वैसे तो सांसद का होता है लेकिन उसके बाद विधायक, विधायक के बाद कहीं न कहीं डीडीसी का क्षेत्र बड़ा होता है, 30, 32, 35 ग्राम पंचायत रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हैं या हर जन-जन तक आपका पहुँच का रास्ता बन चुका है? मेरा हर जन-जन तक पहुँच का रास्ता बन चुका है। मैं किसी प्रकार का गलतफ़हमी में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल चुनाव जीत रहा हूँ और इसी के साथ मैं पब्लिक के पास लगातार संपर्क में रहता हूँ। कुछ लोग तो अभी 2 महीना, 4 महीना से हैं। मैं पूरे करीब 10 साल का राजनीतिक है। मैं अपने जनपद क्षेत्र ही नहीं, पूरा क्षेत्र भ्रमण करता हूँ। अभी सरना क्षेत्र है लेकिन मैं बलंगी तक लगातार दौरा कर चलता है मेरा। और सब जन-जन तक लोग जानते हैं और पूरे मेरे क्षेत्र से बाहर है वो लोग भी चाहते हैं कि आप चुनाव जीत के आएँ। और मैं जानता हूँ बहुत अच्छा से, बहुत ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। तो चलिए ये तो तय होगा 23 को ही, 23 फरवरी को। सुरेश जी, बिजली की तो बात आपने नहीं कही कही, हमने जोड़ा है। पानी और सड़कों की बात आपने कही है। तो सिर्फ़ ये 2 ही मुद्दे होंगे जिला पंचायत के चुनाव में आपके या फिर इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप सोचते हैं, एक नई ऊँचाई प्रदान करना चाहते हैं? जिला पंचायत का क्षेत्र बड़ा होगा उसमें क्या देना चाहते हैं? जिला पंचायत क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी हम जाके देख रहे हैं, जो समस्या है उसको अपने डायरी में नोट कर रहे हैं। चाहे किसी गाँव में जो पब्लिक बोल रही है उसको नोट कर रहे हैं। चुनाव के बाद हम हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और बिजली का समस्या मैं इसलिए नहीं बोला कि लगभग-लगभग सारे क्षेत्र में बिजली पहुँच चुका है। शायद कहीं ऐसा नहीं पहुँचा है और अगर ऐसा बात आता है तो उसको हम लोग बिजली विभाग से बात करके तुरंत समस्या को हल करते हैं। और क्या-क्या मुद्दे हैं और क्या-क्या देना चाहते हैं इसके अलावा? बिजली, पानी, सड़क तो हो ही गया और क्या समस्याएँ हैं जिसको आपको लगता है कि आप क्षेत्र को कितना पढ़ चुके हैं, कितना समझते हैं? सरना क्षेत्र का इतना बड़ा एरिया है जिला पंचायत स्तर पर बात करें तो उस क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं? क्या है, कहाँ है और आप उसको कहाँ ले जाएँगे? क्षेत्र को मैं आईने की तरह देखता हूँ। टोटल गाँव, एक-एक गाँव, एक-एक मोहल्ला, एक-एक गली को जानता हूँ मैं। इसलिए कि हमेशा मेरा क्षेत्र में ही दौरा रहता है। मैं सुबेरे घर से निकलता हूँ तो शाम को वापस जाता हूँ, हमेशा क्षेत्र में ही बना रहता हूँ। मैं बताया जैसे आपको कि 10 साल से हमने क्षेत्र में हमेशा भ्रमण करते रहा हूँ। इसलिए क्षेत्र को अच्छा से जानता हूँ। क्षेत्र में चाहे जो भी समस्या होगा, पब्लिक जो बोलेगी, मैं तो हमेशा जन सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। और हमेशा आगे भी जन सेवा के लिए तैयार रहूँगा। जो समस्या पब्लिक का आएगा उसको समाधान करने का पूरा ताकत लगाऊँगा। सुरेश जी, जैसे आप बीजेपी से सरोकार रखते हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और अभी बीजेपी पार्टी ने जिला पंचायत बलरामपुर में जिला पंचायत सदस्यों का कैंडिडेट की सूची जारी किया था।
जिसमें समर्थित बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी रहे हैं, उसमें सारे जगहों के ऐलान हुए लेकिन सरना 2 के ऐलान नहीं हुए। क्या मानते हैं कारण? अब ऐलान मत हो, लेकिन हम भाजपा के सारे हमारे दिग्गज नेता हमारे साथ हैं। मंडल से लेके, पूर्व मंडल से लेके वर्तमान तक सारे कार्यकर्ता जो जितने लोग भी भाजपा से हमारे साथ हैं, और मैं मानता हूँ कि बीजेपी हमारे साथ। सरना क्षेत्र में बीजेपी का एक नेता जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दृष्टि से चुनना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन ऊपर के नेता लोग अगर उनके अंदर में क्या चल रहा है वो नहीं जानता, लेकिन मैं चुनाव जीत के आऊँगा इतना मानता हूँ। मैं भाजपा का हूँ, हम लोग खून से भाजपा का हैं, भाजपा से अलग कभी जा ही नहीं सकता। बाकी नेताओं के जैसा अपना नहीं है कि जब सरकार कांग्रेस का आया तो कांग्रेस तरफ चले गए, भाजपा का आया तो भाजपा तरफ चले गए। हम लोग भाजपा के हैं और भाजपा में ही रहेंगे, और उसी उम्मीद से चुनाव भी लड़ रहा हूँ। हमारा बिल्कुल लेवल बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आपने ऑफ कैमरा बातचीत के दरमियान बताया कि 4 से 5 प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए हैं, चुनावी मैदान पर। तो आपके लिए क्या लगता है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आपको लगता क्या है कि कौन प्रतिद्वंदी है कि जिनसे आपको मुकाबला करना है? जो टक्कर आपको दे रहे हैं, कौन चेहरा है? मेरे को ये नहीं लगता कोई मेरा टक्कर दे रहा है, मैं तो सीधा चुनाव जीत रहा हूँ। कई ऐसे समस्याएँ हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा समस्याओं पर आपका फ़ोकस हो। लेकिन चलते-चलते बातचीत को अंत करते हैं, समाप्त करने की स्थिति में जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा सुरेश जी कि आप क्षेत्र की जनता या जो लोग सुन रहे हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं बताना ही चाहूँगा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उन क्षेत्र की जनता को ये बताना ये चाहता हूँ कि आप पैसा में मत बिकेगा। आपको 5 साल विकास के लिए, आपको पैसा में अगर आप बिक जाइएगा तो 5 साल के लिए विकास आपका रुक जाएगा। और आप सेल्फ अपना वोट न बेच करके अपना मतदान कीजिएगा हमारे पक्ष में, तो आपको 5 साल विकास का गंगा बहते हुए दिखेगा। बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने वक़्त दिया और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे किरण कुशवाहा जी के पति और प्रत्याशी प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा जी। इनसे की गई बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ये बातचीत का वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, भेजिएगा, उन तक भी ये बात पहुँचाइएगा। जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।